प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रिड। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वीडियो स्कैंडल में मुलविस एहतसाब अदालत के अॻूणे जज अरशद मलिक के नौकरी का फारिग करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। जज अरशद मलिक 24 डिसंबर 2018 ते अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा ॿुधाई हुई, जंहिंखां पोइ गुज़िरियल साल 6 जुलाई ते मरियम नवाज़ जज अरशद मलिक की वीडियो जारी कई हुई, जंहिंमें अरशद मलिक इन ॻाल्हि जो इतराफ़ कयो त उन नवाज़ शरीफ ख़िलाफ़ फ़ैसिलो दबाव में अची ॾिनो आहे। अॼोके फ़ैसिले अचण खां पोइ नवाज़ शरीफ की सज़ा वारे फ़ैसिले की कानूनी ऐं इख़लाक़ी हैसियत कहिड़ी हूंदी ऐं ख़ुदि हाणे नून लीग जो अॻियों स्टॉप कहिड़ो हूंदो, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहे सिंध जो अॻूणो गवर्नर ऐं मुस्लिम लीग नून जो अॻवान जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो फैसला आया है उस पर आपका और आपकी पार्टी का ओपिनियन क्या है? जाहिर है हम तो समझते हैं कि ये इंसाफ हुआ। आज एक ऐसा जज जिसको तैनात किया गया था इस इम्पोर्टेंट केस के लिए, अब कहीं भी अगर कोई जो फैसला करने वाला है उसकी शख्सियत ही उसका करैक्टर ही डूबियस हो और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने सस्पेंड कर दिया, आज लाहौर हाई कोर्ट ने बरतरफ कर दिया है। तो जब उसका करैक्टर ही एक मशकूक है और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है आला अदालत ने भी और लॉ मिनिस्ट्री ने भी, तो मेरा ख्याल है उस केस के जजमेंट की फिर क्या हैसियत रहती है। तो हम तो हमारे लिए तो एक विंडिकेशन है जिसको कहते हैं, और हमारे लिए तो आज इंसाफ हुआ है कि किस तरह से प्रेशर डलवा के फैसले करवाए जाते हैं। सही। तो गवर्नर साहब, जो पहले इस फैसले को चैलेंज नहीं किया गया था, तो क्या आप दोबारा इस फैसले को अब चैलेंज करने का इरादा रखती है नून लीग? देखें, बिल्कुल हमारा इरादा है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में हर मूव करने से पहले एक हालात का तजिया भी किया जाता है। जी जाहिर है जज अरशद को भी तो किसी प्रेशर की वजह से ही उन्होंने ये सब फैसले दिए थे। तो हम ऐसा वक्त मुनासिब वक्त पर इसको चैलेंज करेंगे जब हम समझते हैं कि कोई प्रेशर वाला माहौल नहीं है पाकिस्तान में जुडिशरी पर, और उस माहौल में फिर हम जाके जरूर चैलेंज करेंगे। अच्छा गवर्नर साहब, आज का जो फैसला आया है, इससे पहले हम देख रहे हैं कि जस्टिस फायज़ ईसा का रेफरेंस के हवाले से फैसला आया, उसके बाद -1 की बात चली। अब इन पूरी सूरत हाल में आज का जो फैसला है, आप क्या समझते हैं कि नून लीग का अब अगला सियासी स्टेप क्या होगा? क्या नून लीग इन तमाम तर फैसले को मद्देनज़र रखते हुए मास मूवमेंट चलाएगी हुकूमत के खिलाफ? मास मूवमेंट चलाने का इस वक्त इस वजह से नहीं है, ये जो हमारे यहाँ वबा है, तो जाहिर सी बात है लोगों को बाहर बुलाना और उनको इस किस्म की सिचुएशन में धकेलना तो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ऑपोजिशन के पास बहुत दूसरे तरीके होते हैं जो हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पार्लियामेंट के अंदर है उसका भरपूर तरीक़ेकार, पार्लियामेंट के बाहर है, टेलीविजन नेटवर्क्स पर है, अखबारात में है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में है, फोरम्स में है, जो स्पेशल फोरम्स हम करते हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई अवाम तक अपनी बात पहुंचाना और इस हुकूमत को एक्सपोज करना, और अगर आज हुकूमत इतने बुरे तरीके से इस अवाम की नजरों में है तो उसमें जहां उनकी अपनी नाअहली है वहां हमारा भी बड़ा और मीडिया का भी बड़ा हाथ है कि उन्होंने उन खामियों को आइडेंटिफाई किया है जिसकी वजह से ये आज हुकूमत इस मुश्किल में है। ठीक। तो गवर्नर साहब, ये जो बातें आ रही हैं कि कोई इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है और हुकूमत खुद ही कह रही है कि -1, तो आप समझते हैं क्या नून लीग अब इस पोजीशन में है क्या? चले मास मूवमेंट अगर ना भी तो इन हाउस तब्दीली में कोई अपना किरदार अदा करने वाली पोजीशन में है? पीटीआई में कोई इन हाउस चेंज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इमरान खान हट भी जाए और उसकी जगह पीटीआई में कोई और बन जाए तो हमारे नजदीक पूरी की पूरी पीटीआई, पूरी की पूरी टीम ही खराब है। कप्तान तो है ही खराब, लेकिन पूरी टीम ही खराब है। आप जितने भी स्कैंडल्स देखेंगे, जितने भी क्राइसिस हुए, जितने स्कैम्स हुए, तो सिर्फ इमरान खान तो नहीं इन्वॉल्व है ना उसके अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम, चाहे वो चीनी का स्कैंडल हुआ, अभी पेट्रोल का स्कैंडल हुआ, गंदम का हुआ, टमाटरों का हुआ, अभी
उसमें पूरी की पूरी टीम ही, अभी BIA का क्रैश हुआ उसको आपने देखा कि किस तरह से उसको एक क्रैश हुआ, उस पर कोई नदामत होती है, उस पर कोई रिएक्शन होता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की एक ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि पूरे पाकिस्तान की बदनामी होगी। आज एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो अभी हम इस चक्कर में बैठे हुए कि क्या ये दवाई लाएंगे और किस तरह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। सही। अच्छा, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप कह रहे हैं कि मास मूवमेंट में भी नहीं, इन हाउस तब्दीली की भी आप जो है अब फ़िलहाल तो इस हवाले से बात नहीं करें, लेकिन आपकी क़यादत कह रही है कि मुकम्मल माइनस, यानी -1 नहीं, मुकम्मल PTI जो है वो माइनस होगी। और ये मैंने भी तो यही कहा है। जी जी बिल्कुल। तो मुतबादल क्या है? आप मास मूवमेंट, आप कह रहे हैं कि इस वक्त मास मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इन हाउस तब्दीली के हवाले से भी आप कह रहे हैं कि फ़िलहाल उस पर भी फैसला नहीं किया जा सकता, तो फिर मुतबादल क्या है? क्या इस तरह से हुकूमत चलेगी या आपके पास कोई और, आपकी पार्टी के पास कोई और एजेंडा है? हुकूमत चलाने में हुकूमत को हटाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो अपनी हुकूमत के खिलाफ जो ऑपोजिशन का तरीक़ाकार है, जिसमें एक आपने कहा मास मूवमेंट है, मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त मास मूवमेंट का माहौल नहीं है। और दूसरा है हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस। अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं करेगी ना तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा ठहरना। देखिए ना, 2 साल के बाद आप खड़े होके असेंबली में वो बातें करें जैसे आप अगस्त 2018 में कर रहे थे, तो कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो छोटी छोटी एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आप कभी भी PTI वाले को जब बात करते हुए सुनेंगे तो वो आपको अपने फेलियर्स का रीजन बताता है। वो ये नहीं कहता कि हमने कुछ अचीव किया, वो कहता है जी ये इसलिए नहीं हुआ और ये इसलिए नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हम कर सके, ये हमने करना था लेकिन इसलिए नहीं कर सके। अब बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर एक हुकूमत है जिसमें वाकई हुकूमत भी उनके पास है, सूबाई हुकूमत भी उनके पास है, इतने सेनेटर्स भी बैठे हैं, गवर्नर भी बैठा है, एक BRT का प्रोजेक्ट जो आज से 5 साल पहले शुरू हुआ था, अगर आप वो नहीं मुकम्मल कर सकते तो आपको उसी से पता चल जाता है कि कितने नाअहल हैं। कराची के लिए मैं बता दूं, क्योंकि आपके चैनल वालों का भी इंटरेस्ट होगा, फेडरल गवर्नमेंट ने, PML की हुकूमत ने 3 प्रोजेक्ट शुरू किए थे। एक लियारी एक्सप्रेस जो हमने कंप्लीट कर दिया था, एक पानी का मंसूबा था क्योंकि कराची को कितनी शदीद जरूरत है, जहां छोड़ के गए थे वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ग्रीन लाइन जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट था, जहां छोड़ के गए थे वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अभी 2 साल में अगर आप एक हिंट नहीं लगा सकते हैं तो आप किस लिए हुकूमत में बैठे हैं? आपको खुद शर्मिंदगी होनी शुरू हो जाएगी और कर ही नहीं सकते, डिलीवर कर ही नहीं सकते। ये हम चैलेंज रोज करते हैं। ठीक। अच्छा गवर्नर साहब, आप देखें, आप कह रहे हैं कि मास मूवमेंट की भी नहीं है, हुकूमत खुद भी उसकी जो कारकर्दगी है वो इंतहाई मायूस कुन है, हुकूमत चल भी नहीं रही, इदारे जो हैं अब तो इदारे बंद होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में एक आप पॉलिटिकल रहनुमा भी हैं, आप क्या समझते हैं कि फिर मुल्क का सिनारियो क्या होगा आने वाले दिनों में? कैसा मुल्क होगा? देखिए ना, आपने अंदर की कहानी भी सुन ली है फवाद चौधरी साहब के साथ, और उसमें खुद वो कहते हैं कि वजीर आजम ने काबीना को 6 महीने का वक्त दिया था। मेरा ख्याल है उसमें से 1-1.5 महीना तो वैसे ही गुजर चुका, और उनको खुद महसूस हो गया था कि अगर 6 महीने में परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ से ये गेम निकल जाएगा। तो सूरत हाल हम भी वही समझते हैं जो फवाद चौधरी साहब ने कहा था। सिर्फ फर्क ये है कि हम समझते हैं कि 6 महीने में कुछ भी नहीं कर सकते। क्या मतलब, एक देखे ना, एक किसी में एहलियत हो, अभी आप, मेरा कोई मेडिकल से कोई ताल्लुक ही नहीं, मुझे आप ऑपरेशन थिएटर पे खड़ा करते हैं ऑपरेशन करने के लिए और मुझे 6 महीने और भी दे देंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये एहलियत है ही नहीं, तो डिलीवर नहीं कर देंगे, खुद कोलैप्स कर जाएंगे, हमें हटाने के धक्का भी नहीं देने की जरूरत होगी। हम तो शुरू दिन में हमने ये फैसला किया था कि इनको कम से कम 2-2.5 साल हम देंगे। हम उससे पहले इनको गिराना नहीं चाहते, क्योंकि इमरान खान एक ऐसे आदमी हैं जो कि अगर इनको आप पहले 6 महीने में गिरा देते तो इन्होंने वो तूफान बर्पा करना था, लेकिन अब जब जाएंगे तो शर्मिंदगी के साथ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आज के फैसले के बाद आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की अब सियासत में एंट्री के कितने चांसेस है? देखिए, नवाज शरीफ, एक तो पाकिस्तान में आपको पता है 70 साल से यहाँ जो लोग हैं फैसला करते हैं सियासत के बारे में, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा। सियासी रहनुमा दिलों में बसते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो अवाम के दिलों में बसते थे। उन्होंने सोचा कि उसको टांग देंगे तो शायद भुट्टो को सब भूल जाएंगे। अभी 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं।
और अभी भी भुट्टो का नाम लेने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। और इसी तरह से नवाज शरीफ को आप जितना भी डिस्क्वालीफाई करवा देंगे या जितने भी केसेस उनके ऊपर बना देंगे, उससे जो अवाम में उनकी मोहब्बत है और जो दिलों में वो बसते हैं वो नहीं खत्म होती है। ये हमारे जो फैसले करते हैं ना, सियासी फैसले, जो सियासी लोग नहीं होते, उनको समझने की जरूरत है कि ये अब ये वक्त गुजर गया, दुनिया कहीं और जा चुकी है। ये डेमोक्रेसी और जमहूरियत का दौर है। जमहूरी लोग जो गलती करें वो गलती का ज़्यादा जो है वो अवाम करते हैं। अवाम फैसला करते हैं कि जी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है बुरी है। अब नवाज शरीफ पहले भी लोगों के दिलों में बसते थे, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में, और अब भी बसते हैं, और उसी तरह से लोग जान देने के लिए तैयार हैं जैसे पहले थे। सही। अच्छा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप कह रहे हैं कि 6 महीने तक अगर ये कुछ ना कर पाए पीटीआई की हुकूमत, तो फिर आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी? क्या अपोजिशन इस मरहले पे आएगी कि वो हुकूमत बना सके और इनकी जो है वो किसी भी हवाले से जो है पीटीआई की हुकूमत की तब्दीली ला सके? देखिए जी, हमारे पीछे परफॉर्मेंस है। हम ये बैठ की बातें कभी, जब हमारी हुकूमत 2013 में आई थी तो हमने कभी ये बैठ की बातें पहले 1-2 महीने तो शायद की होंगी, लेकिन हम 6 महीने के बाद अपनी परफॉर्मेंस की बात करते, तो हमारे पीछे परफॉर्मेंस है। हम बिल्कुल तैयार हैं लोगों को वो डिलीवर करने के लिए जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा। अगर आप पिछले 2 साल का आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे इस हुकूमत का, तो गुर्बत जो है वो बड़ी है। लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, बल्कि करोड़ से ज्यादा लोग नीचे गए हैं। लाखों लोगों की जॉब्स गई हैं। महंगाई जो है पाकिस्तान की बुलंद तरीन शरह पर है आज। जो पाकिस्तान की ग्रोथ है वो 68 साल के बाद नेगेटिव सिचुएशन हुई है। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि कितनी खराब हालत है। अब इस हालत में अगर ऑपोजिशन अपना रोल नहीं अदा करेगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम बहुत मायूस होंगे और वो एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से कि हम ये रोल अदा करें। ठीक है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन हिते वठूं था नंढी साई, साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदा। प्रोग्राम टाइम लाइन में एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार। नाज़रीन, सिंध हुकूमत अॼु उज़ैर बलोच, निसार मोराई ऐं बल्दिया फैक्ट्री जी JIT मंज़र आम ते आणण जो फ़ैसिलो कयो आहे। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर अली ज़ैदी खे इहो चैलेंज कयो हो त JIT रिपोर्ट्स में अगर PP क़यादत जा नाला ज़ाहिर करे न त ॿी सूरत में उहो माफ़ी वठे। पर JIT जी रिपोर्ट जेका टाइम न्यूज़ खे मौसूल थी आहे उन में इन ॻाल्हि खे साफ़ साफ़ निसार मोराई जेको एतराफ़ कयो आहे उहो साफ़ साफ़ ज़ाहिर आहे, जंहिंमें निसार मोराई चयो आहे त हुन अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी ऐं ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा जे चवण ते आलिम बलोच खे क़तल कयो। उन सां गॾोगॾु हुन 3 क़तल कया आहिनि। निसार मोराई इहो पिणु चयो आहे त हुन जे चवण ते SP सतह जा माण्हू बदिली थींदा ऐं रखिया वेंदा। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासूं त PTI जी हुकूमत जेको 1 करोड़ नौकरियुनि जो दावो कयो हो उहो पंहिंजी जाइ ते, पर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा इहा आहे त नौकरियूं त नथियूं मिलनि पर इदारा बंदि ज़रूरु पिया थियनि। अॼु के प्रोग्राम में इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शरीक गुफ़्तगू आहे तहरीक इंसाफ़ जो अॻवान हुनैद लाखानी ऐं पीपल्स पार्टी जो अॻवान जनाब आजिज़ धाबरा साहब। हुनैद लाखानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लाखानी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने चैलेंज किया और रिपोर्ट जो आई है वो उसके बरक्स है, क्या कहेंगे आप? नहीं, रिपोर्ट तो बरक्स नहीं है, उन्हीं की हुकूमत थी जब उनके लोगों ने इनसे काम करवाया और वो उसके ऊपर आप देखिएगा एक्शन शुरू हो जाएगा तो सब सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। नहीं, मुर्तज़ा वहाब ने आज कहा था कि PTI पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम जो हैं वो जाहिर करें उसमें, लेकिन निसार मोराई का जो एतराफ़ है उसमें साफ साफ जाहिर है कि उसने कहा है कि आसिफ अली ज़रदारी और ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा के कहने पे मैंने कत्ल किया। मेरा सवाल ये था। तो फिर ये साफ जाहिर हो गया ना कि आसिफ ज़रदारी साहब इसके अंदर इन्वॉल्व थे। जी, तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ अब आपका मौक़िफ़ क्या है, आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? मेरे ख्याल में अब तो JIT सामने आ गई, अब इसके ऊपर एक्शन प्लान होना चाहिए। जो भी है इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन इदारे जो हैं वो इसको कंप्लीट अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे। अच्छा, ठीक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज़ धामरा ने हमें ज्वाइन किया है। आजिज़ धामरा साहब, छा चवंदो? अॼु त मुर्तज़ा वहाब इहो दावो कयो हो, इहो चैलेंज कयो हो अली ज़ैदी खे, तो वो
पीपल्स पार्टी की क़यादत जा नाला ज़ाहिर करे, न त ॿी सूरत में माफ़ी वठे। पर जेका JIT रिपोर्ट आई आहे उन में त साफ़ ज़ाहिर निसार मोराई जो एतिराफ़ साफ़ ज़ाहिर आहे त उन आसिफ अली ज़रदारी ऐं ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा जे चवण ते क़त्ल कया। दादा पहिरीं ॻाल्हि त जेका JIT रिपोर्ट जी ॻाल्हि आहे जी, तव्हां हींअर कंहिं बि माण्हू खे सिलेक्ट कयो ऐं उनखे रियासती इदारनि जे हवाले करे छॾियो इन्वेस्टिगेशन जे लाइ, हू 10 खूननि जो इतराफ़ करे छॾींदो त मूं खून कया आहिनि। ऐं हाणे JIT रिपोर्ट कंहिं अदालत में वञे हुनखे आज़ादाना तौर ते बयान वठण जी जेकॾहिं अचे मरहलो हुन खां पोइ ख़बर पवंदी। बाक़ी हाणे हिन पैनल में वेठल कंहिं बि शख़्स खे मूं समेत जेकॾहिं के इदारा खणी वञनि ऐं जेकॾहिं का स्टेटमेंट वठनि त हिते न कंदड़ ॾोहनि जा बि एतिराफ़ इलाही थिया आहिनि। इहा बि हिकिड़ी वॾी हिस्ट्री आहे असांजे मुल्क जे अंदरि। अच्छा, पोइ इहा मंझंदि ताईं मुर्तज़ा वहाब खे सिंध हुकूमत खे ख़बर कोन हुई त इन में इहे नाला न हूंदा। निसार मोराई अंडर इन्वेस्टिगेशन रहियो आहे इदारनि जो, त कंहिंखे ख़बर कोन्हे का। इन करे आउं चवां थो त मिसाल तौर को माण्हू आहे जेकॾहिं उहो पंहिंजी पर में कुझु बि करे ऐं पॉलिटिकल माण्हुनि सां जेकॾहिं तस्वीरूं आहिनि ऐं जेकॾहिं मुलाक़ातियूं त ईअं केतिरो हिकिड़ो बंडरा बाक्स आहे जे सियासी माण्हुनि ते असां जहिड़े कारकुननि सां कुझु अहिड़ा माण्हू मिलनि था ऐं पोइ जॾहिं इन्वेस्टिगेशन में अचनि था त ख़बर पए थी त केरु माण्हू केतिरो कंहिं ॾोहनि में क्रिमिनल रिकॉर्ड रखे थो या नथो रखे। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त रियासती इदारनि जे अंदरि ऐं पीपुल्स पार्टी जे लाइ जेकॾहिं इन्वेस्टिगेशन थियूं आहिनि उहे माज़ी बि तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं हाल बि तव्हांजे साम्हूं। मां त चवां थो त हींअर बि जेकॾहिं को इन्वेस्टिगेशन इदारो कंहिं माण्हू खे खणी ऐं पंहिंजी पसंदि जा जेकॾहिं बयान वठंदो त हुन ते बि कंडीशन कान्हे। ॾिसजो त कीअं एतिराफ़ था थियनि न कंदड़ ॾोहनि जा। आजिज़ हमरा साहब, इन खां अॻु में अली ज़ैदी साहब चैलेंज कयो हो, उन असेंबली जे फ्लोर ते इहा ॻाल्हि कई त पीपल्स पार्टी जी क़यादत जा नाला उन JIT में आहिनि। अॼु सिंध हुकूमत जे तर्जुमान उनखे रद्द कयो ऐं थोरी देरि में का JIT रिपोर्ट आई आहे उन में उनजा नाला ज़ाहिर। छा मां JIT रिपोर्ट खां एॾा बेख़बर हुयो? अगरि बेख़बर हुयो त पोइ इहो चैलेंज कीअं कयो? JIT जेका आहे उहा प्रॉपर्टी उन्हनि इदारनि जी। अली ज़ैदी खे ख़बर कीअं पई उहो त तव्हांखे ख़बर आहे त PTI हींअर नेब जी तर्जुमान आहे। हिकिड़े ॾींहुं चवनि था त फलाणो माण्हू गिरफ़्तार थींदो ऐं नेब ईअं ई करे थी। त इन करे अली ज़ैदी जो सोर्स कहिड़ो हो JIT ते पहुचण जो उहो ही पाण ॿुधाए सघनि था। बाक़ी रही पीपुल्स पार्टी ते इल्ज़ामनि जी तमामु पुराणी हिकिड़ी तारीख़ आहे करप्शन जे हवाले सां, दहशतगर्दी जे हवाले सां। पर अली ज़ैदी ॿुधाए त हुन सां गॾु वेठल पार्टी जंहिं ते हिननि पंहिंजी लेडीज़ जेका कराची में मारी वई, हिननि जे चेयरमैन हुन जे लाइ छा चयो, अॼु हुननि सां गॾु वेठा आहिनि। बल्दिया फैक्ट्री जे अंदरि जेको क़त्ल गारत थी, हिननि जा माण्हू एतिराफ़ था कनि त असां फलां सेक्टर इंचार्जनि जे हिते क़त्ल कयो, अॼु उहे माण्हू हुननि सां गॾु इतिहादी वेठा आहिनि। सही। अच्छा हुनैद लाखानी साहब, ये तीनों मुलजिम जो हैं ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे, बल्दिया फैक्ट्री के और निसार मोराई और उज़ैर बलोच। अली ज़ैदी को ये कैसे पता चला कि JIT रिपोर्ट्स में पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम है? ये अली ज़ैदी को खाली नहीं पता, अच्छा, कराची के हर शहरी को ये बात पता है। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि इस हकीकत को जो है मैं मानने को तैयार नहीं हूँ या JIT में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज किसी को भी कुछ भी कहलवा सकती है, तो वो आदमी जो है वो मंझा सियासतदान है जो झूठ को समझते हैं कि झूठ बोलना सियासत का हिस्सा है। देखिए हकीकत और सच जो है वो छुपाई नहीं जा सकती। ये लोग जितनी कोशिश कर लें, पूरे शहर को पता है कि वो किसके ईमा पे था, रहमान डकैत किसका आदमी था, किसको एयरपोर्ट से रिसीव करके ला रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट में उसका क्या रोल था, किसके कहने पे काम करता था। अब आज अगर पीपल्स पार्टी वाला कोई MNA MPA ये कहता है कि जी रहमान डकैत को हम जानते नहीं, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं था, तो आप भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, आप मीडिया के आदमी जरूर हैं, लेकिन आपको भी तो सच्चाई पता है। तो आप मेरे मुंह से या किसी और के मुंह से बहस क्यों करवा रहे हैं? अच्छा लाखानी साहब, आपको पता था लाखानी साहब इनके सरबराह थे डकैतों के और इन टेररिस्ट के, और इसमें कोई वो तो नहीं है कि हम इस पे बहस करें। अच्छा लाखानी साहब, आपको पता था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम इस JIT रिपोर्ट्स में है? मुझे पता था और मुझे पता है, यही लोगों की बनाई हुई है। ये आपको किसने बताया कि आपने JIT रिपोर्ट पढ़ी थी इससे पहले? इन्होंने लाइसेंसेस दिए थे, इन्होंने ही उनसे काम करवाया था, बच्चों को कत्ल व गारत करवाई थी, फुटबॉल खिलवाया था, पत्ते लिए थे, बाजारों में आग लगाई थी। इन सब के पीछे यही पार्टी का हाथ है और वो पीपल्स पार्टी है, और उसका जो टॉप है वो उसके ऊपर जो है वो चला रहा था उसको। ठीक है लाखानी साहब, ये इल्जाम अपनी जगह पे, पर आपने क्या JIT रिपोर्ट पढ़ी थी? आपको किसने बताया था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के नाम है?
भाई मैं तो ये कह रहा हूँ जो सच्चाई है वो हर शहरी को पता है। नहीं, वो तो सच्चाई तो अपनी जगह पे, हम तो पैसिफिक जीआईटी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना। लाइन में कौन आता था, लाशें किसके दरमियान ट्रांसफर होती थी, पीएमकेएम वाले बोरियां देते थे, वो लोग लाशें देते। अब आज अगर आप कहें कि नहीं जी टॉर्चर सेल नहीं थे, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हम पॉलिटिशियंस जो हैं वो हम बहस करेंगे टीवी पे और लोगों को गुमराह करेंगे। लाखानी साहब, हकीकत जो है वो लोगों को बताना आपकी भी जिम्मेदारी है। लाखानी साहब, ये तमाम चीजें एक जगह पे, आप कह रहे हैं कि कराची के बच्चे को जेआईटी रिपोर्ट्स के बारे में पता था, आप खुद कह रहे हैं कि मुझे पता था, तो सवाल ये है ना कि आपको किसने बताया, आपको ये कैसे पता चला कि जेआईटी रिपोर्ट में पीपी के आदित्य नाम है? को ये पता था कि उजैर बलोच जरदारी का आदमी है, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से ये लियारी गैंग बना है, रहमान डकैत उनका आदमी है। हर पुलिस वाले को ये बात पता थी, पता है। इसके अंदर हम बहस क्यों कर रहे हैं पता नहीं। हम इदारों को अब इसमें वो करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। आजिज़ धामरा साहब, अॼु जेका जेआईटी रिपोर्ट आई आहे उनखां पोइ मां सम्झो पिया त केतिरो सियासी हवाले सां अव्हांखे केतिरो नुक़सानु थींदो ऐं हिन जेआईटी रिपोर्ट ते त तहरीक इंसाफ़ खुली खेॾे पई। असां ॾिसूं पिया त हिकु हफ़्ते खां -1 वारे फार्मूले ते या बजट जे हवाले सां जेको चुप हुई, हाणे हुनजी क़यादत बिल्कुलु खेॾे पई ऐं उहो हिनखे सियासी इशू बणाइनि पिया। अदा ॾिसो, पीटीआई जेआईटी रिपोर्ट जे पोयां लिकी कोन सघंदी। माण्हुनि जो जेको हिननि साह कढी छॾियो आहे महांगाई जे करे, खून निचोड़ करे छॾियो आहे। पीपुल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ त ही यकी टॉक शो में ॻाल्हाईंदा रहिया आहिनि। जेआईटी जे हवाले सां हिननि जो सोर्स कहिड़ो आहे, तव्हांजी ॻाल्हि कयां। अच्छा, पहिरीं ॻाल्हि त ही जेको पीटीआई जो दोस्त वेठो आहे हुनजी ॻाल्हि टेक्निकल बुनियादनि ते ॿुधी कोन थो सघां, त ख़बर नाहे त मूंखे कहिड़ी हिननि जी ॻाल्हियुनि जो रिस्पॉन्स करणु खपे या न करणु खपे। जेआईटी रिपोर्ट जे बारे में कराची जे बच्चे खे ख़बर आहे त इहे माण्हू कंहिंजा एग्ज़ैक्टली, या त हीअं थियणु खपे त हींअर जेतिरा बि ॾोह थिया आहिनि कंहिं बि इन्वेस्टिगेशन या जेआईटी ठाहिण जी ज़रूरत कोन्हे। कंहिं बि पीटीआई जे माण्हू खे चई छॾिजे त बाबा ॿुधायो त फलाणे ॾोह में केरु मुलविस आहे या न आहे, उहा ख़बर पइजी वेंदी हली। नंबर हिकिड़ी ॻाल्हि त हिननि जो सोर्स कहिड़ो आहे ऐं ही सॼी जेका माजरा आहे ऐं हिन जी जेका टाइमिंग आहे उहा सॼी डाइवर्ट करण जी कोशिशि कई वई आहे। जेको पीटीआई बजट जे हवाले सां पंहिंजी नाअहली, नाकामी ऐं इन कोताहिनि जे हवाले सां जेको माण्हुनि जो साह कढी छॾियो आहे ऐं माण्हुनि जो जेको रिएक्ट आहे पीटीआई जी क़यादत जे ख़िलाफ़ ऐं हुकूमत जे ख़िलाफ़, दरअसल हिन सॼी सूरत हाल खे डाइवर्ट करण जी कोशिशि कई वई आहे। बाक़ी एहतिसाब जे हवाले सां इहे सभई इल्ज़ाम लॻंदा रहिया। आसिफ अली ज़रदारी ते ख़ुदि क़तलनि जा इल्ज़ाम लॻंदा रहिया ऐं उहे भरी थिया आहिनि हिन मुल्क जे इदारनि जे हथां। इन करे जीआईटी इज़ नथिंग। जीआईटी जे हवाले सां मां अगेन इहो सवाल करण थो चाहियां त जेका हिन जी ख़ातून मारी वई हुई, जंहिंजे करे इमरान ख़ान चयो त हिन में एमकेएम मुलविस आहे, अॼु उहा एमकेएम किथे आहे ऐं पीटीआई बहितरीन दोस्त आहे हुनजी। त जेआईटी त ईअं बि चयो, रिपोर्टनि त ईअं बि चयो। इन करे मुंहिंजे चवण जो मक़सदु आहे त इदारनि जे हवाले सां उनजे अंडर इन्वेस्टिगेशन जेके माण्हू हूंदा आहिनि, अहिड़े क़िस्म जूं जेआईटी ठहंदियूं आहिनि। हिन मुल्क में इदारा मौजूदु आहिनि, अदालतूं मौजूदु आहिनि। पीपुल्स पार्टी पाण ते लॻंदड़ उन सभिनी बोताननि सां गॾु हिन शइ खे फेस कंदी। पर हिननि खे माण्हुनि खे जवाबु ॾियणो पवंदो त छा हिन जेआईटी जी रिपोर्ट इहो हल आहे हिन मुल्क जे माण्हुनि सां इंसाफ़ जो या हिन मुल्क जे माण्हुनि सां? धामरा साहब, ये एॾो संगीन इल्ज़ाम आहे, धामरा साहब ये एॾो संगीन इल्ज़ाम आहे अव्हां ते, अव्हां जी क़यादत ते। अव्हां हिन इल्ज़ाम खां पंहिंजे पाण खे कीअं आजो कराईंदव? अव्हां हाणे कीअं प्रूव कंदव त जेके जेआईटी में जेके इल्ज़ाम आहे उहे दुरुस्त न आहिनि या माज़ी में किथे? हींअर वक़्तु अव्हांजो सॼो सियासी साख जेको आहे उहो स्टेक ते आहे। अव्हां हिन इल्ज़ामनि खे कीअं पंहिंजे पाण खां आजो कराईंदव? साईं मुंहिंजा, तव्हां बार बार लफ़्ज़ इस्तेमालु था कयो इल्ज़ाम, त ही तव्हां ते इल्ज़ाम आहिनि, ही तव्हां ते इल्ज़ाम आहिनि। इहा ई ॻाल्हि तव्हां थो चवां त पीपुल्स पार्टी जॾहिं खां बुनियादु पियो आहे तॾहिं खां पीपुल्स पार्टी ते अहिड़े क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻंदा रहिया आहिनि। ही हिकिड़ी हिस्ट्री आहे। तव्हां पाण पंहिंजी गुफ़्तगू ऐं सवाल में चओ पिया त इल्ज़ाम आहे, त इल्ज़ाम हूंदो आहे। इल्ज़ाम में त आसिफ ज़रदारी 11 साल जेल कटे आयो, कुझु छा थियो? हींअर राजा परवेज़ अशरफ ते इल्ज़ाम हुया, छा थियो? बाइज़त तौर बरी थियो। त कहिड़ो इल्ज़ाम आहे जंहिं ते पीपुल्स पार्टी ते फिक्स थियो आहे ऐं पीपुल्स पार्टी उन ते सज़ा खाधी हुजे? हर इल्ज़ाम लॻो आहे, हर इल्ज़ाम खे असां अदालतुनि में फेस कयो आहे। ही हिकिड़ो ॿियो इल्ज़ाम आहे, असीं हुनखे मुंहुं ॾींदासूं। पर ॻाल्हि इहा आहे त छा हिन मुल्क जे माण्हुनि जी ख़ुशहाली इन इल्ज़ाम जे बदौलत थी वेंदी हली? ठीक है। आजिज़ भला हेके 3 माण्हू आहिनि, ख़ासि करे उज़ैर त आहे, बल्दिया टाउन खे, बल्दिया फैक्ट्री खे असां छॾे था वञूं। उज़ैर ऐं निसार मोराई सां तव्हांजा तालुक न आहिनि रहिया, सियासी ज़ाती तालुक, तव्हां हिन ॻाल्हि खां तरदीद कंदो? साईं मुंहिंजा, जेसिताईं तव्हां निसार मोराई ऐं उज़ैर बलोच जे तालुकात जी ॻाल्हि था कयो त डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा केरु हो? अॼु डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा पीपुल्स पार्टी लाइ छा थो चए? पोइ त पोइ इहा ॻाल्हि बि थी। सुभाणे अलाह माफ़ करे जेकॾहिं आउं त चवां थो त मुंहिंजो साह निकिरे मुंहिंजे जिस्म मां, जंहिं ॾींहुं आउं पीपुल्स पार्टी खे छॾण जी ॻाल्हि कयां, सुभाणे जेकॾहिं आउं
पीपुल्स पार्टी के खिलाफ थी बीह रहा है तो मूंखे केरु छा कंदो जेकॾहिं आउं ज़मीर जो सौदो कंदुसि। ठीक त ख़ुदि ज़ुल्फ़कार मिर्ज़ा जंहिं ते इल्ज़ाम आहे जो उहो अॼु छा पियो ॻाल्हाए पीपुल्स पार्टी जे हवाले सां, ऐं पहिरीं छा ॻाल्हाईंदो। इन करे निसार मोराई जेका आहे प्रोडक्ट हुई, उनजो भाउ पीपुल्स पार्टी में रहियो डॉक्टर पंहिंजो निसार मोराई जो भाउ नियाज़ मोराई सपाफ जो असांजो वॾो हिकिड़ो एक्टिव कारकुन हो, उहो शहीद थी चुको हो। त ही शहीदनि जो भाउ हो। अॻिते हली जेकॾहिं माण्हू फिरी था वञनि, उज़ैर बलोच यारी जे अंदरि पीपुल्स पार्टी जे कारकुननि जे क़त्ल में मुलविस आहे। उज़ैर बलोच जेको आहे पीपुल्स पार्टी जी एंट्री बैन कराए छॾी पंहिंजी दहशतगर्दी जे हवाले सां। उज़ैर बलोच जे ख़िलाफ़ असांजे कारकुननि जूं वॾियूं जिदोजहद ऐं शहादतियूं मौजूदु आहिनि ग्राउंड ते। पर अॼु जो माण्हू सुभाणे जेकॾहिं फिरी वञे, मिसाल तौरु जहांगीर तरीन जेको आहे इमरान ख़ान जो फेवरेट हो, जो जहाज़ इस्तेमालु कयो, अॼु जहांगीर तरीन जेको आहे उहो छा आहे उन ते कहिड़े ठीक है हाजी साहब इहो सवाल पुछंदा यकीनन हुनैद लाखानी साहब इस JIT रिपोर्ट में जो निसार मोराई ने जो इतराफ़ किया है उसमें आसिफ सरदारी का तो नाम है ही है, जुल्फ़कार मिर्ज़ा का भी नाम है, और जुल्फ़कार मिर्ज़ा आपके इत्तेहादी हैं, उनकी जो वाइफ है वो इस वक्त भी फेडरल मिनिस्टर है। तो ये आप पे भी सवाल उठता है ना, तो आपने ऐसे बंदे के साथ इत्तेहाद कैसे किया है? जो अब इस JIT रिपोर्ट के बाद क्या कहेंगे आप उस इत्तेहाद के हवाले? क्या इस JIT रिपोर्ट के बाद आप उनके साथ इत्तेहाद कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई और ऑप्शन पे गौर किया जाएगा? सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ सिखाया ही नहीं है, और जब फैसले हो रहे हैं तो हमारी पार्टी के जो टॉप लीडर भी अगर हैं जिनके ऊपर इल्जाम आता है उनको निकाल दिया जाता है पार्टी उनकी पुष्पनाई कर टेररिस्ट की या डाकुओं की, चोरों की, तो उसके पीछे जो है कोई MPTI वाला खड़ा नहीं रह सकेगा, और उसका ताल्लुक PTI के अंदर ज्यादा अरसे तक चल नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर सियासतदान जो आप सामने लाते हैं टेलीविजन के ऊपर, आप बहस मुबाहिसा लड़ाई होती है, ये टेलीविजन प्रोग्राम को शायद अच्छी रैंकिंग दे देता होगा, लेकिन असल में ये झूठे लोगों के पैर नहीं होते। ये जितनी भी बातें कर लें, इनको बोले आज कुरान उठाएं अपने सर पे और बोले कि अगर इनका आदमी नहीं था तो इनके बच्चों के ऊपर जो है वो सारा इसका अजाब आए, बोले अगर कर सकते हैं तो करें। ये लोग झूठे लोग हैं, ये कोई बात नहीं कर सकते। इन्होंने ही असले का लाइसेंस दिया, इन्होंने ही कराची में बच्चों को किडनैप कराया, इन्होंने ही कराची के लोगों को गोलियां मरवाई, इन्होंने ही मोतनदास खारोदर में आग लगवाई, इन्होंने भत्ते लिए, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने? क्या ये बात छुपी हुई है? आज हम लोग भूल गए हैं या लोगों को हम जो है गुमराह करना चाहते हैं बहस मुबाहिसा करके? तो ऐसा होगा नहीं। असल बात यही है कि पुराने सारे पॉलिटिकल पार्टीज वाले जो है ये डाकुओं को, चोरों को, कातलों को पालते थे। पहली हुकूमत जब इनकी आई थी तब भी इनका शानी, इनका नजीब, इनका PSF वो कत्लो गारत और खून की नदियां बहा रहा था कराची में। आज भी जब दोबारा हुकूमत आई तब भी लियारी गैंग के थ्रू यही किया इन्होंने, और दूसरी जो MQM पार्टी थी उसने भी यही किया। अगर तो लाखानी साहब MQM तो आपके इत्तेहादी हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि वो तो काबीना में सबसे ज्यादा नफीस लोग हैं। अरे भाई, काबीना में अगर कोई नफीस आदमी है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करने में क्या हर्ज है? लेकिन तो आप खुद ही तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने माजी में कराची में कत्ल गारत की है, कराची को लहूलहान बना दिया। अब बल्दिया फैक्ट्री की जो रिपोर्ट आई है वो भी काबिल जिक्र होगी इस हवाले से। नहीं, सॉरी, आप मिक्स कर रहे हैं दो चीजें। लहूलहान जिन लोगों ने बनाया मैं MQM के हवाले से बात कर रहा हूँ। नहीं है वो MQM अब पाकिस्तान में आ भी नहीं सकती। वो लोग जितनी भी चाहे हमारे मीडिया पे भी नहीं आ सकते, वो सारे के सारे आउट होंगे। तो आप MQM को अलग कर रहे हैं कि MQM का 12 मई के हवाले से कोई किरदार नहीं रहा, MQM ने अब तक जो कराची में कुछ किया है वो बिल्कुल पीसफुल था? मेरे ख्याल में आप मेरी बात समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि MQM जो है वो वाली जिसने कत्लो गारत किया था वो अब पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अच्छा, जो आज MQM है इसका उस MQM से अब कोई ताल्लुक नहीं है, और अच्छा, अगर आज की MQM जो है वो नीट की होगा तो उसको भी सजा मिलेगी। देखिए सर, ये वसीम अख्तर साहब जिस वक्त मेयर हैं, वो 12 मई के वक्त होम मिनिस्टर थे और उन पे इल्जाम है। लाखानी साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है मुझे। जी,
चले 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 MQM और GDA के साथ आपके जो मामलात हैं वो आपने खुद उसको तय करने हैं और कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आजिज धामरा साहब कह रहे हैं कि ये जो JIT रिपोर्ट आई है और इस पे तहरीक इंसाफ का इतना हार्ड मौक़िफ़ इसलिए भी है क्योंकि अब तक वो डिलीवर नहीं कर पाए, उनसे हुकूमत चल नहीं रही, तो इसको तमाम तर मसाइल को वो डाइवर्ट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो मसला है, ये मसला मुल्क के खिलाफ टेररिज्म का और खून खराबे का, कत्ल गारत का है। इस मसले को आप उस मसले से ना मिलाएं। उस पर अगर बात करनी है तो उस पर मैं बात करने को तैयार हूँ कि किस पार्टी ने जो है मुल्क के साथ ज्यादा गद्दारी की है, ज्यादा जुल्म किया है, मुल्क को इस दहाने तक पहुंचाया है। चाहे वो PIA का मामला हो, चाहे वो गंदम का मामला हो, चाहे वो सिंध के स्कूलों का मामला हो, चाहे वो कुत्ते के काटने का मामला हो, चाहे वो मच्छरों के काटने का, डेंगू का मामला हो, चाहे वो कराची के अंदर कचरे का मामला हो, चाहे गटर के ढक्कन खुले होने का, उस पे बच्चे मरने का मामला हो, चाहे कोरोना के लिए वेंटिलेटर का अरेंजमेंट का मामला हो, आप बताएं, उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। तो सर, ये आप PIA के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, PIA की अब जो साख पूरी दुनिया में मुतासिर हुई है, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही रिपोर्ट जारी कर दी गई, अब तो PIA बैन हो चुका है यूरोप में और दीगर ममालिक में, और फिर उसामा बिन लादेन को शहीद करके जो पूरी दुनिया में हमारा इमेज गया है, आप समझते हैं कि इस तरह के इक़दाम पे तहरीक इंसाफ को करने चाहिए थे, उससे मुल्क की साख बेहतर हुई है? मैं बिल्कुल ये बात आपकी मानता हूं कि PIA जो बंद हुआ है उसके अंदर शायद कोई गलती हुई है किसी न किसी की। आप एतराफ करते हैं कि PIA को इस नहज में पहुंचाने में तहरीक इंसाफ का किरदार रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में, आप अगर 2 मिनट दें मैं आपको समझाता हूँ। PIA इस लिहाज पे इसलिए पहुंची है कि इसके अंदर इन लोगों ने भर्तियां की उन पायलटों की जिनके पास लाइसेंसेस जाली थे, और वो भर्तियां इन लोगों ने की 95 में भी इन लोगों ने की, और 2000 और उसके बाद भी जो भर्तियां हुई वो भी इनके दौर में हुई। इन्होंने 60-60, 70-70 लाख रुपए लेके एक आदमी को भर्ती किया। तबाह तो इन लोगों ने किया। स्टील मिल को तबाह तो इन लोगों ने किया। इन्हीं का आदमी था उस्मान, जो सलमान फारूकी का भाई था, इन्हीं का आदमी था जिसने स्टील मिल को तबाह किया, PIA को तबाह किया। और दूसरी चीज, ये हुकूमतों का काम नहीं होता जहाज चलाएं और स्टील मिल का स्टील बनाएं। हुकूमतों का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर पहुंचाएं, एजुकेशन दें, और जो है हेल्थ केयर दें, और फॉरेन पॉलिसी देखें। इन कामों को छोड़ के इन्होंने ये सारे काम इसलिए लिए हुए थे क्योंकि इसके अंदर ये लोग पैसा बनाते थे। ठीक है लाखानी साहब, आप इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि अब इन तमाम तर इदारों की प्राइवेटाइजेशन ही होगी। एग्जैक्टली, क्यों सब्सिडी दी जाए इन इदारों को? ठीक है, आप प्राइवेटाइज करना चाहते हैं स्टील मिल को भी, PIA को भी और दीगर इदारों को भी। टिकट में खर्च हो। अच्छा, ठीक है, इसी पे नुक्ता नजर लेते हैं, इस पे मौक़िफ़ लेते हैं आजिज धामरा साहब का। धामरा साहब, लाखानी साहब चवे थो त इदारनि खे हिननि इन नहज ते पहुचाए छॾियो आहे त हिन वक़्तु असांखे प्राइवेटाइज़ ई करिणो पवंदो, हिन जी निजकारी करणी पवंदी। ॾिसो, पहिरीं ॻाल्हि त लाखानी साहब जे हिन मौक़िफ़ ते जंहिंमें हुन शहीद नजीब जो नालो खयो आहे, उन ते दहशतगर्दी जो इल्ज़ाम लॻायो अथई, आउं चवां थो त खेसि शर्म अचणु खपे। शहीद नजीब ते अॼु बि मूंखे फ़ख़्रु आहे, ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे हर जमहूरियत पसंद कारकुन खे ऐं मुल्क जे हर जमहूरियत पसंद कारकुन खे शहीद नजीब ते फ़ख़्रु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि त ही दहशतगर्दी जे हवाले सां, उज़ैर जे हवाले सां पीपुल्स पार्टी ते जेको इल्ज़ाम था हलाइनि, हिननि जो पंहिंजो क़ाइद फ्लोर ऑफ द हाउस इंटरनेशनल दहशतगर्दनि खे शहीद करार थो ॾे, त पोइ आर्मी पब्लिक स्कूल जे उन्हनि ॿारनि जी आहुन ऐं सिस्किन जो कहिड़ो जवाबु हूंदो? तव्हां त इंटरनेशनल दहशतगर्दनि जा हामी आहियो, उनखे तव्हां चल्टर था करायो। तव्हांखे शर्म अचणु खपे, तव्हां क़ौम खां माफ़ी वठो। तव्हां त इंटरनेशनल कातिलनि जा सरगुना आहियो, तव्हां हुनजा हेड आहियो, तव्हां कहिड़े मुंहं सां दहशतगर्दी जी ॻाल्हि था कयो? नंबर ॿी ॻाल्हि हिन चयो त कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। आपकी PTI की हुकूमत ने कौम को काट दिया है, उसकी वैक्सीन तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। इसलिए आप सिर्फ कुत्तों के काटने की बात इसलिए ना करें कि ये इशू है, सिंध में भी है और ये पंजाब में भी है। पंजाब में भी मासूम मेरे बच्चे कुत्ते की काटने की वजह से, और ये वैक्सीन वफाक बनाता है। शर्म आनी चाहिए उसको कि वो वैक्सीन नहीं बनाता ताकि मेरे बच्चों को वो वैक्सीन मिल सके। और दूसरी बात कि आज कल के इल्जाम लगा के आप आज के गुनाहों से नहीं बच सकते। आप ये बताएं कि अगर ये सारे इल्जामात लगाने के बाद इस कौम में कोई खुशहाली आ सकती है, महंगाई खत्म हो सकती है, मार्केट में चीनी सस्ती हो सकती है, पेट्रोल सस्ता हो सकता है, गंदम और आटा जो है वो सस्ता हो सकता है, PIA का बहरान खत्म हो सकता है, बेरोजगारी खत्म हो सकती है, तो दे हमें गालें
और भी ज्यादा इल्जाम लगाएं। मैं तो कहता हूं आप तस्बीह उठाएं और दिन रात बैठ के पीपुल्स पार्टी को गालियां दें, सारी अपोजिशन को गिरफ्तार करो। अगर ये कौम को खुशहाली मिलती है तो हमें अपनी गिरफ्तारियों की भी परवाह नहीं और ये सारे इल्जामों की भी परवाह नहीं। आप लगाते रहे इल्जाम, मगर झूठे सियासतदानों से अपनी जान छुड़ा लेगी, जिस दिन हमारी कौम सियासतदानों से जान छुड़ा लेगी उस दिन इंशाल्लाह तरक्की भी आएगी, लोगों को उनका हक भी मिलेगा। इस कौम को कभी नहीं मिलेगा। अच्छा लाखानी साहब हम आएंगे इस पे आपका मौकिफ लेंगे, आप जरा आजिज धामरा साहब को बोलने दें प्लीज। जी धामरा साहब, मैं इसको कहता हूं कि अगर आप झूठे की बात करते हैं ना कि आप कसम उठाएं, आपके लीडर ही झूठे हैं। आप तो 18 बेनामी अकाउंट्स पे आपकी पार्टी बनी हुई है, बुनियादी झूठ पे है आपका। आपकी प्राइम मिनिस्टर की बहन सिलाई मशीन से अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना के बैठी है, इससे ज्यादा झूठे कौन होंगे? आप कुरान उठाएंगे कि इमरान खान झूठा नहीं है? इमरान खान का बाप जो है वो 74 में करप्शन में नौकरी से निकाल दिया। चले पर्सनल धामरा साहब, पर्सनल नहीं, नो पर्सनल। उन्होंने मुझे कारकुनन से इल्जाम है, उन्होंने मुझे लीडरशिप से इल्जाम है। इन्हें दुनिया जो बदतरीन को नालायक तरीन शख्स आहे वो इमरान खान आहे। धामरा साहब तव्हां इन ॻाल्हि जो जवाब ॾियो त हू पियो चए त इन्हनि इदारनि खे इन हद ताईं पहुचाए छॾियो आहे जो हाणे इदारा हलनि जहिड़ी पोज़ीशन में न आहिनि, असांखे प्राइवेटाइज़ करणो पवंदो इन्हनि इदारनि खे। इन मुल्क जे अंदरि जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी जो क़याम न हुजे हा ऐं पीपुल्स पार्टी न हुजे हा त इन मुल्क जा इदारा वजूद ई न पिया रखनि ऐं मुल्क हेसि ताईं रन ई न करे सघिया जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी न हुजे हा। त अवां चओ पिया था ही मार्शल लॉ दौरनि जो छोड़ था ॻाल्हि कनि, जॾहिं मार्शल लॉ जे दौर में इन मुल्क जा इदारा जेके लुटिया विया ऐं तबाही बर्बाद कई वियो, क्लाशिनकोफ पाती वई ऐं इन कराची जे अंदरि हीरोइन क्लाशिनकोफ कल्चर कंहिं आंदी? जनरल ज़िया आंदी। इन्हनि जे चपनि में सुई सुबिला जो ही उनजी ॻाल्हि नथा कनि, ही MQM जे दहशतगर्दी जी ॻाल्हि छो नथा कनि? इन करे सभ खां वॾा दहशतगर्द PTI जा आहिनि, जेके दहशतगर्दनि इंटरनेशनल दहशतगर्दनि खे जेका पार्टी शहीद करार ॾे, उन पार्टी जे मुंहं सां शहीद नजीब जे कारकुननि ते शहादत जा इल्जाम ऐं दहशतगर्दी इल्जाम लगण से इंतहाई अफसोस ऐं शर्म जो मकाम है। ठीक है लाखानी साहब, एक तो आप पहले आजिज धामरा की बात का आप कमेंट कर रहे थे, आप वो कर दें तो उसके बाद मैं सवाल करता हूँ आपसे। जी लाखानी साहब, कमेंट ये कर रहा था, देखिए हम तो सियासतदान नहीं है, हम तो सियासत में इसलिए आए हैं क्योंकि सियासत को इबादत समझते हैं और खिदमत को इबादत समझते हैं। अल्लाह की रजा के लिए हम खिदमत करेंगे और इसीलिए हम काम करेंगे। जब नेक नियति से काम होगा, जब इंसाफ के साथ काम होगा, जब करप्शन खत्म होगी, जब सच्चे सियासतदान आएंगे तो इस मुल्क में बरकत भी आएगी, आगे भी बढ़ेगा, रोजगार भी मिलेगा, लोगों को उनका हक भी मिलेगा। इन लोगों ने तो पानी भी नहीं दिया, कपड़ा भी छीन लिया मेरे सिंधियों से, नंगा कर दिया उनको, दवाइयां और हॉस्पिटल भी छीन लिए, भूखा और बीमार कर दिया उनको। ना पानी देते हैं, ना खाना देते हैं, ना तालीम देते हैं, ना बिजली देते हैं, ना गैस देते हैं, ना कारोबार देते हैं, सिर्फ भाषण और भाषण भी जो है वो इतने सुकून कल्ब के साथ झूठ बोलते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। इमरान खान के होते हुए किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इमरान खान के होते हुए कोई झूठ नहीं बोल सकता, वो बड़ा चैंपियन है झूठ का। और आपके MPA के साथ कराची के अवाम क्या कर रहे हैं आपको पता है? 3 दिन पहले आपके MPA धामरा साहब छाकाणि त असां वटि वक़्तु तमामु महदूद आहे, आख़िर में तव्हां इहो ॿुधायो त हिक JIT में हाणे जेके रिपोर्ट्स आयूं आहिनि उन मां अव्हां जी पार्टी कीअं जान छॾाईंदी, केतिरा पूरो उमेद आहियो त इन्हनि इल्ज़ामनि मां अव्हां हाणे बरी थींदव? साईं मुंहिंजा मूं चयो त पीपुल्स पार्टी जे क़याम खां वठी शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खां वठी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ताईं, आसिफ अली ज़रदारी खां वठी ऐं शहीद नजीब जहिड़े अरड़े कारकुननि ते इन्हनि जेका हींअर तव्हांजे चैनल ते जेका छा इस्तेमाल किया लफ्ज़ पंहिंजा, ये इल्ज़ाम पीपुल्स पार्टी ते लॻंदा रहिया आहिनि। पर अॼु जी PTI जेका आहे डाइवर्ट करण थी चाहे पंहिंजी नालायकी खे, पंहिंजी कोताही खे, पंहिंजी नाकामी डाइवर्ट करण थी चाहे, माण्हू छॾींदा कोन। हिन जे MPA सां जेको हींअर हशर थियो आहे कराची जे रोडनि ऐं रस्तनि ते न, ॾिसजो हिननि खे चओ त ही वञनि रोडनि ऐं रस्तनि ते, उते स्टूल रखी कनि तकरीर, माण्हू उन्हनि खे ॿुधाइनि त PTI जे लाइ माण्हू कहिड़ी राय। ठीक है, वॾी महिरबानी आजिज धामरा साहब, हुनैद लाखानी साहब, अवां ॿिन्हिनि मौजूद महिमाननि असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन हिन सां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।